तो आशीष मित्तल की कंपनी है इनोवेटिव व्यू, तथा हमें कल पता चला कि उनकी दो कंपनियां हैं, इनोवेटिव व्यू तथा इनोवेटिव व्यू इंडिया लिमिटेड। साथ ही मैं एसएससी चेयरमैन से भी आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से हमारी केंद्र की जांच करने के बाद ही चयन किया जाता है, उसी तरह से इनोवेटिव व्यू की भी जांच की जाए। आशीष मित्तल की भी कंपनी की उसको सैलरी बेसिस पर रख लिया है। हम लोग सैलरी कहाँ से देंगे? मार्च तक उसको सैलरी बेसिस पर रखे हैं हम लोग। इनको टेक्निकल रिजेक्ट भी किया गया है। इस पेपर में साफ साफ लिखा है इनोवेटिव व्यू को टेक्निकली रिजेक्ट करने के बाद डीओटी ने 5 साल के लिए इन्हें बैन किया, डिवार किया है। कहना एसएससी और एडीक्यूटी से यही है कि क्या हम इतना सारा गड़बड़ियां करके बैठे होते तो हमें क्या प्रोजेक्ट दिया जाता, हमारे यहाँ एग्जाम कराया जाता? हमारे यहाँ छोटी छोटी गलतियों को लेकर सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। ऑब्जर्वर तो फिर से एक बार जुटे हैं और सबसे पहले तहे दिल से सभी मीडिया बंधुओं को, भाई को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो हमारी आवाज़ को उठाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए फिर से एक बार हमें मौका दिया और उन्होंने मदद किया। आज दिनांक 10/1/2026 को बैठने के पीछे कोई अहम मुद्दा नहीं थी। हम लोग कोई प्लान नहीं किए थे कि आज बैठेंगे। अचानक से रात में हम लोगों ने प्लान किया कि आज फिर बैठा जाए। आज के डेट पे आज का बैठने का मेन मुद्दा है इनोवेटिव व्यू, जो आशीष मित्तल की कंपनी है इनोवेटिव व्यू, तथा हमें कल पता चला कि उनकी दो कंपनियां हैं, इनोवेटिव व्यू तथा इनोवेटिव व्यू इंडिया लिमिटेड। मेन मुद्दा है आज बैठने का उन्हीं का कि उनके कंपनी द्वारा एक सीनियर मैनेजर हैं प्रशांत राठौर, उनका कल मुझे एक नोटिस भरा मेल आता है उनके लेटर हेड पे, हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे उनका एक मेल आता है कि आपने जो पिछला प्रेस वार्ता किया उसमें आप गुमराह कर रहे हैं, एसएससी का सिस्टम को फेल बता रहे हैं। तो ये मुद्दा हमारा नहीं है, ना हमने कहीं बोला है कि ये एसएससी का ये सिस्टम जो फेल हो गया है, फेलुअर है। ये कहीं से हम लोगों का ये मुद्दा नहीं था, ना हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, ना हम लोगों ने इसकी बात की है। ये हमें जो हमारा मुद्दा है, जो पूरे बिहार वासियों का एग्जामिनेशन सेंटर है, उनका जो अहम मुद्दा है उनसे भटकाने का ये काम कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा हम फिर याद दिला दें कि हमारा था, जो हमारे यहाँ टोटल 200 एग्जाम सेंटर है पूरे बिहार में, लगभग 5000 एम्प्लॉय काम करते हैं। उनकी बेरोजगारी का सबसे अहम मुद्दा था हम लोगों का। पिछले बार जो था अहम मुद्दा वो 5000 लोगों का बेरोजगारी का था, जो बेरोजगार हो जाएंगे। 70% उसमें महिलाएं हैं। तथा दूसरा मुद्दा हमारे सभी केंद्र के संचालकों का था कि एसएससी के एग्जाम के लिए हमारा सेंटर बुक किया जाता है, उनके पैरामीटर के अनुसार हमारे केंद्र पे 30-30, 35-35 लाख रुपए खर्च करवाया जाता है और एग्जाम को मूव करवा के एक व्यक्ति विशेष आशीष मित्तल की कंपनी इनोवेटिव व्यू को दे दी जाती है। तीसरा अहम मुद्दा था हमारा कि जब हम इतने कम रेट में, कम दर में परीक्षा करा रहे थे, जैसा कि पिछला बार मैंने बोला था कि 115 रुपये में हम लोग परीक्षा करा रहे थे, तो जब इतने कम दर में हम लोग परीक्षा करा रहे थे और हमारा एग्रीमेंट था जुलाई 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, तो बीच में मूव कराने की क्या ज़रूरत पड़ी? अचानक से हम लोगों के यहाँ से एग्ज़ाम को मूव करके आदर्श परीक्षा केंद्र और बापू परीक्षा केंद्र बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, जब हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट था 31 मार्च तक का? मेरा सवाल एडीक्यूटी तथा बेंसिस्को से भी है, अगर हमारे यहाँ लंबे समय तक एग्ज़ाम नहीं कराना था, केवल 2-3 महीने कुछ एग्ज़ाम कराने थे, 2-3 एग्ज़ाम कराने थे, तो इतना मोटा रकम खर्च क्यों करवाया? उसके बाद ये जो हम पे ये नोटिस भेज रहे हैं, अपने कंपनी के जो भी नोटिस भेजने वाले हैं मैनेजर साहब, वो हम पे नोटिस भेजने के बजाय अपनी कंपनी पे भी एक बार जांच कर लें। इनोवेटिव व्यू जो है झारखंड में गड़बड़ी की थी, जिसमें वो 2 साल के लिए बैन भी हुआ था, उसका पेपर है मेरे पास। 2 साल के लिए इनको दंत चिकित्सा का प्रोजेक्ट लिए थे ये, उसमें गड़बड़ियां हुई थी, जिसमें 2 साल के लिए इन्हें बैन किया गया था। 2025 का मामला है, इसका भी है। ये हमारा मामला, ये मेरे तरफ से बोले जाने वाला ये नहीं है, मुद्दा नहीं है, ये झारखंड सरकार का पेपर है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है 2 साल के लिए इन्हें बैन कर दिया गया था। उसके बाद इनको तमिलनाडु में भी
बैन किया गया है, 5 साल के लिए डिबार किया गया है। डीओटी के तहत 5 साल के लिए इनको डिबार्ड किया गया है, इनको टेक्निकल रिजेक्ट भी किया गया है। इस पेपर में साफ साफ लिखा है इनोवेटिव व्यू को टेक्निकली रिजेक्ट करने के बाद डीओटी ने 5 साल के लिए इन्हें बैन किया, डिबार किया है। तमिलनाडु टेंडर का ये पेपर है, ये पेपर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर बोल रहा है इनका, जो भी पेपर है। उसके बाद अभी जो हम लोगों ने इतना बढ़िया से दिल्ली पुलिस का हाल ही में सक्सेसफुल एग्ज़ाम कराया, जो कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ है 6 तारीख को। यही एग्ज़ाम जब टीसीएस करा रही थी तो इनके नोएडा वाले सेंटर आदर्श परीक्षा केंद्र जो नोएडा में स्थित है, वहाँ भी ये पिछले साल एग्ज़ाम चल रहा था। उसमें लगभग 17 स्टाफ इनके जेल गए थे। एक मोहित नाम का इनका स्टाफ था, सेंटर मैनेजर था, और इनका सेंटर ये प्रभार जो उठाए हुए था, इसमें मोहित था। इसने भारी मात्रा में गड़बड़ी किया था काफ़ी बच्चों के साथ। यही सेम एग्ज़ाम में जो अभी हम लोगों ने करा रखा है, जो कराया है दिल्ली पुलिस का, उसी में भारी गड़बड़ी किया और वो जेल भी गया था। टोटल 17 स्टाफ जेल गए थे। नोएडा थाना में इनके पास इनका एफआईआर भी है। और जो अभी एडीक्यूटी एग्ज़ाम करा रही है एसएससी की, जिसके लिए हम लोगों लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ से मूव कर लिया गया है, इसी एग्ज़ाम में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था कुछ महीना पहले, उसमें भी ये गड़बड़ी करते हुए उसी नोएडा वाले आदर्श परीक्षा केंद्र से देखिए पकड़े गए हैं। वहाँ का भी ये प्रूफ है, पेपर में आप ही मीडिया बंधुओं से हमें पता चलता है, उसमें भी वहाँ भी गड़बड़ी कर रहे हैं। गड़बड़ियाँ हो रही है इनके यहाँ और एग्ज़ाम मूव किया जा रहा है हम लोगों के सेंटर से। चौथा ये क्या था, ये 5वां इनका पड़ती है ये यूपी आयकर विभाग का ये पेपर है। देखिए आयकर विभाग। ये है यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम लिए थे ये, अब उस टेंडर में ये भागीदार बने थे। इसमें इन्होंने गड़बड़ी की है। टेंडर डाले थे कोई और नाम से और पेमेंट लेते हैं किसी और कंपनी के नाम पे। इनका 2 कंपनी, एक के नाम पे टेंडर लेते हैं, दूसरा के नाम पे पैसा लेते हैं, उसका जो रकम है वो लेते हैं उनके, वो भी पेपर है। इसमें एनसीएल का पेपर एक लगाया था इन्होंने कि हमने कहाँ कहाँ वर्क ऑर्डर, अपना वर्क ऑर्डर दिखाने के लिए एनसीएल का एक पेपर लगाया था, वो भी फर्जी था। ये एनसीएल का पेपर है जो एनसीएल चीफ मैनेजर ने भेजा है, ये आयकर विभाग को चीफ मैनेजर ने भेजा है कि ये जो पेपर लगा के आशीष मित्तल की कंपनी टेंडर ली है यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम की, या ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम का, या जो भी कुछ का टेंडर लिया है, वो मेरा पेपर फर्जी है। फर्जी पेपर लगा के ये इन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया है। तो गड़बड़ियाँ बहुत सारी हैं, उसे मैं नहीं गिनवा सकता। जो भी है मेरे पास वो मैं दिखा रहा हूँ। और गड़बड़ी दिखाने के लिए और गड़बड़ी दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर हूँ या मैं जजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा बस कहना एसएससी और एडीक्यूटी से यही है कि क्या हम इतना सारा गड़बड़ियाँ करके बैठे होते तो हमें क्या प्रोजेक्ट दिया जाता, हमारे यहाँ एग्ज़ाम कराया जाता? हमारे यहाँ छोटी छोटी गलतियों को लेकर सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। ऑब्जर्वर को समय पे चाय नहीं पहुंचता है तो हमारे सेंटर पे धमकी आने लगती है कि आगे से एग्ज़ाम नहीं रहेगा आपके यहाँ। तो हमें बस पूछना है कि इतनी सारी गड़बड़ियाँ अगर करके मैं बैठा रहता तो हम लोगों के यहाँ जो भी बिहार वासियों का एग्जामिनेशन सेंटर, क्या उनके यहाँ एग्ज़ाम ये कंटिन्यू होता, चलता? इनके यहाँ अभी चल रहा है। आज भी बापू परीक्षा केंद्र में, नोएडा में, बिहार में एग्ज़ाम चल रहा है। जहाँ जहाँ है आदर्श परीक्षा केंद्र, जहाँ जहाँ है, नोएडा स्थित है, बिहार में है, वहाँ वहाँ ये एग्ज़ाम चल रहा है। एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है। ये इतनी गड़बड़ियाँ करने के बावजूद भी इनको एग्ज़ाम मिल रहा है। मुद्दा ये भी है कि हम लोगों ने स्टाफ, जो महिला स्टाफ अधिकांश हमारे यहाँ, उसको सैलरी बेसिस पर रख लिया है। हम लोग सैलरी कहाँ से देंगे? मार्च तक उसको सैलरी बेसिस पर रखे हैं हम लोग। बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, टोटल सेंटर वाले बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद हमें बड़े अधिकारी से ये आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से हमें हमारी सेंटर की जांच की जाती है, इनकी भी जांच की जाए। उसके बाद ही आदर्श परीक्षा केंद्र और बापू परीक्षा केंद्र के मैनेजमेंट में इनको शामिल किया जाए। साथ ही मैं एसएससी चेयरमैन से भी आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से हमारी केंद्र की जांच करने के बाद ही चयन किया जाता है, उसी तरह से इनोवेटिव व्यू की भी जांच की जाए, आशीष मित्तल की भी कंपनी की जांच की जाए, तभी उनके यहाँ एग्ज़ाम कराया जाए।
तथा मैं अपने रीजनल डायरेक्टर आरडी साहब आशीष श्रीवास्तव सर से मैं हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूंगा कि लाखों लाख रुपए हम लोगों ने लगाकर उनका एग्ज़ाम सक्सेसफुल कराया, कंटिन्यू एग्ज़ाम कराया जाए। हम लोगों के यहाँ एक बार मेरे बारे में भी, हम लोगों के बारे में भी सोचा जाए, तथा एग्ज़ाम कंट्रोलर एसएससी एग्ज़ाम कंट्रोलर सतीश टीजे सर से भी गुजारिश है कि कम से कम जितना दिन का एग्रीमेंट है हमारा मार्च तक का, मार्च 2026 तक का, उतना दिन तक कम से कम एग्ज़ाम हमें दिया जाए, ताकि हमारा जो नुकसान हुआ है, हमने जो खर्च किया है वो कम से कम निकल जाए। हमारे स्टाफ जो है वो बेरोजगार ना हो, उनको जितना दिन के लिए मैंने सैलरी पे रखा है उतना दिन कम से कम उनको मैं सैलरी दे सकूं।